राधिका रमन शरण जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अत्यंत शीघ्र भगवत प्राप्ति करने का कोई उपाय है? रोना। रोना कैसे आए? खूब नाम जप करो। नाम जप करते करते जब सब जगह से हार जाओगे, अपने में सामर्थ्य नहीं रहेगी, तो रोना कब आता है? सामर्थ्यहीन को रोना आता है। जब तक अपने में करने का राग है तो खूब करो। जब करते करते हार जाओगे तब फिर रोना आएगा कि आज की भी शाम गई, भगवान नहीं मिले। आज का भी दिन गया, भगवान नहीं मिले। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके पैर पड़ूं, किससे प्रार्थना करूं? अब जिया नहीं जा रहा, दरस बिन दुख न लागे नयन। वो चिल्ला चिल्ला के रोता है, हा हरि, हा प्रियाजू, अब कृपा। यही से शीघ्र भगवत दर्शन होता है, यही से भगवत प्राप्ति होती है। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया, प्रेम प्यारा मीत। भगवान से शीघ्र मिलना कहाँ हम चाहते हैं? हम चैन से सो रहे हैं, अच्छा भोजन पा रहे हैं, बढ़िया दिनचर्या चल रही, तो ये कोई भगवान से मिलने की चाह है? भगवान से मिलने की चाह में नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। जीना मुश्किल हो जाता है, जीना मुश्किल हो जाता है। कैसे? जैसे आकाश को हाथ से पकड़ना हो, अब हमारी सामर्थ्य नहीं है, कैसे पकड़ूं? और बिना उनके मिले अब चैन नहीं पड़ रहा, तो पुकारता है, रोता है, विलखता है। उसी रोने में विलखने में अनंत जन्मों के अशुभ संस्कार भस्म हो जाते हैं, वो भगवत प्राप्ति की योग्य हो जाता है। जब गोपी जनों को उनके पतियों ने, जिन पतियों ने रास में जाने से रोका, तो उनके हृदय में इतनी विरह व्यथा प्रकट हुई, सारे अशुभ नष्ट हो गए और भगवान का साक्षात दर्शन होने लगा। इतना सुख मिला कि सारे शुभ नष्ट हो गए। शुभ अशुभ नष्ट होते ही वो भगवान की लीला में प्रवेश पा गई। जो गोपी सशरीर गई, उनसे पहले वो भगवान के पास पहुंच गए। तो हमारे अंदर विरह जागे भगवान की मिलन का। इसके लिए खूब भजन करो। भजन के बिना विरह नहीं जागृत हो सकता। खूब भजन करो और भगवान की लीला कथा पढ़ो, भगवान की लीला कथा सुनो और भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे रोना आ जाए, मुझे आपके लिए तड़पना आ जाए, विकलता आ जाए, आपके बिना जिया न जाए। प्रभु ऐसा विरह दे दो। देखो भूरी सखी के पद पढ़ करके देखो, वो कैसे चिल्ला चिल्ला के रो रहे, लेकिन देख लो खान पान नहीं भावे है। भूरी सखी जी, जो सेवा कुंज में चना फेंक दिए जाते थे बंदरों को, और जो बंदर भी नहीं खाते थे, वो एक मुट्ठी बीन कर लाते और यमुना जल से धोकर उन्हीं को पा करके रात दिन राधा राधा रोते। तो एक दिन श्री जी ने गोस्वामी जी को प्रेरणा की कि हमारे भोलानाथ भूरी सखी यमुना किनारे भूखी रहते, हमारा प्रसाद उनको पहुंचाओ। तो थाल का प्रसाद ले गए और जब कहा कि श्री जी ने स्वयं उन्हें गोस्वामी जी को आज्ञा करी कि भोलानाथ जी को प्रसाद ले जाओ, तो प्रसाद आया है, तब और गुस्सा हो गए कि आप हमारी पीड़ा जानती हो, आप हमें प्रसाद देकर तसल्ली देना चाहते हो, आप स्वयं नहीं आना चाहती। एक इनका लिया, यमुना जी में प्रवाहित कर दिया और रोते। तब उनको भगवत साक्षात्कार, रुदुर सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। जब कुछ अच्छा नहीं लगता, कैसे मिले कैसे मिले, ये चटपटी लग जाती है, तब भगवान का साक्षात्कार होता है। महाराज जी, लगभग 27 साल हो गया इस मार्ग में चलते हुए, उसके बाद 27 जन्म भी हो सकते हैं और 27 सेकंड में भी मिल सकते हैं। अब ये विकलता हमारी है। इस मार्ग में चलना आप कितना चलते हैं? 27 दिन चल के दिखाओ, हमारे साथ आओ, 27 दिन चल के दिखाओ, जो तुम्हें पता चलेगा कि 27 साल में हमने क्या उखाड़ लिया और 27 दिन में हमने क्या पा लिया। कि कोई भोग नहीं, कोई मनोरंजन नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई अपना नहीं, घर परिवार सब छोड़ करके, और ऐसे जब तरुण आएगा एकांत में कि लाडली जी अब कब मिलोगी, पूरा जीवन जा रहा है, अब कब मिलोगी। तो वो विकलता ऐसे नहीं आती। कोई हमारा है तो रोना कैसे आएगा श्री जी के लिए? सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद्म रे बात बटोरी।
इसमें 27 वर्ष या 30 वर्ष इसका आपकी चाल क्या है? आप चल कैसे रहे हो? 27 मिनट की यात्रा को 27 जन्म में तय कर रहे हो, या 27 दिन में तय कर रहे हो, या 27 साल में तय कर रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर है। तुम कितना विकल हो प्रभु के लिए, कितना विकल हो, बस देखना ये कितना प्यार करते हो प्रभु से। प्रभु साधन पक्ष देख करके कृपा करते हैं। हमारा साधन पक्ष बहुत जोर का होना चाहिए। कई दिन भोजन नहीं पाए प्रभु के लिए, कितने घंटे तुम प्रभु के लिए विकल हुए, क्या भोग छोड़ा प्रभु के लिए, क्या राग छोड़ा प्रभु के लिए। अंदर से देखो, अभी हम शरीर राग में हैं, अभी परिवार राग में है, और दावा करते हैं भगवत साक्षात्कार का। कैसे हो? धीरे धीरे नाम जप करो, पहले राग नष्ट करो। अगर नहीं नष्ट होता तो रो ना बैठकर उनसे प्रार्थना करो, वो सब ठीक कर देंगे। बड़े कृपालु तुम्हारे हृदय में बैठे, वो कहीं दूर नहीं है, वो हृदय में बैठे, एक एक बात देख रहे। बच्चा जब रोना शुरू करता है तब माँ का ध्यान खींचता है। अगर वो खिलौनों में खेलता रहे तो माँ अपने काम में लगी रहती है। बच्चा जब रोना शुरू करता है तो वो झांक के खिड़की से देखती, क्या कोई भय है क्या? जब देखा कोई भय नहीं फिर भी रो रहा है तो बेटी को भेजती है या घर वालों को भेजती है, जाओ देखो गोद में लो चुपवाओ। जब उससे भी नहीं चुपाता तब माँ जाती है, अरे ये नहीं मानेगा, बड़ा नटखट है, अपनी गोद में ले लेती। ऐसे ही भगवान देखते हैं, रो क्यों रहा है? इसे कोई अभाव है, कोई चाह है? भेज दी चाह को, पूर्ण कर दी चाह को, और उसमें मस्त हो गया तो भगवान नहीं आए। जब चाह नहीं है तो भगवान रिद्धियां सिद्धियां बेचते हैं, ये ले लो। जब उनसे भी नहीं शांत होता उसका रोना, तब वो स्वयं सामने प्रकट हो जाते हैं। वो अखिल लोक महेश्वर है, ऐसे प्रकट नहीं होते हैं, सब में है, सब जगह है, सब रूपों में है, पर माया का पर्दा तभी हटाते हैं जब हम उनके लिए विकल हो जाते हैं, उनके लिए तड़पने लगते हैं। परीक्षित जी, नंदिनी जी, महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या ये संभव है कि इसी पंचभूत शरीर में रहते हुए किसी भक्त को स्वर्ग लोग या उससे भी उच्च लोग का वास्तविक अनुभव हो जाए? हाँ, संभव है। भजन की गाढ़ वृत्ति उदय हो जाए तो तुकाराम जी सशरीर भगवान के वैकुंठ धाम को गए। मीरा जी सशरीर, मीरा जी का शरीर नहीं मिला। हरिवंश महाप्रभु सशरीर गए, चैतन्य महाप्रभु सशरीर गए। बहुत से ऐसे भक्तों के चरित्र आते हैं कि वो सशरीर भगवान के धाम को गए, उनका शरीर ब्रह्म रूप हो गया भजन करते हुए। तो अब साधारण तो नियम के अनुसार चलेगा कि शरीर छूटने पर असाधारण भजन, सबके देखते देखते विमान आया और सबसे भगवान नाम कीर्तन कराते हुए तुकाराम जी विमान में चढ़े चले गए। सशरीर, शरीर नहीं छोड़ा, सशरीर से ही वो वैकुंठ धाम गए। कभी किसी को मीरा जी का शव नहीं मिला, चैतन्य महाप्रभु का पार्थिव शरीर नहीं मिला, हरिवंश महाप्रभु का पार्थिव शरीर नहीं मिला। ये सशरीर सब भगवान के, मतलब इनका शरीर भी चिदानंद में था। तो अब वो तो आचार्य कोटि के महापुरुष हैं, पर अगर अपने भजन इस कोटि का हो तो भगवान ऐसा विधान कर सकते हैं। वैसे यहाँ का नियम है, काल मृत्यु लोग के शरीर को न, ध्रुव जी भी सशरीर गए। जब ध्रुव जी विमान पर चढ़ने लगे तो काल ने कहा हमारा बिना स्पर्श किए मृत्यु लोक से नहीं जा सकते आप। तो काल के सर पर पैर रख करके विमान पर चढ़े कि स्पर्श भी हो गया तेरा, और काल के सर पर पैर रखकर, यही तो भगवान के भजन की महिमा है। काल के सर पर पैर रख करके ध्रुव जी विमान, और आज भी अटल पदवी में ध्रुव शरीर से ही विराजमान है। तो अब ये भजन की बात है, अब इतना भजन हो जाए। अभी तो यहाँ भोगों से ही फुर्सत नहीं मिलती, भोगों के आकर्षण में हमारा समय नष्ट होता है। भजन कहाँ उस कोटि का, तो समझ रहे? बैठे बैठे अनुभव कर सकते हैं। देखो, बैठे बैठे अनुभव का मतलब होता है देह भाव का त्याग करके भगवत भाव रूपी शरीर की प्राप्ति, फिर उससे धाम आदि का दर्शन। जो दिव्य लीलाएं हैं वो इन शरीर से नहीं होती। दिव्य लीला के लिए दिव्य भाव होता है, जैसे सैचरी भाव, गोपी भाव, सखा भाव, वात्सल्य भाव, तो इनमें वो भाव देह प्राप्त होता है। अब वो तुम्हें दिखाई इसी शरीर में रहा है, लेकिन वो अपने शरीर से प्रियाजू के पास है, इस शरीर से नहीं। सहचरी में पूछे प्रियाजू के पास है, गोपी स्वरूप से श्री कृष्ण के पास है, सखा स्वरूप से श्री कृष्ण के पास। वो भगवान के धाम लीला रूप का पूरा अनुभव कर रहा है, जैसे हम आपका अनुभव कर रहे हैं प्रगट में, ऐसे अनुभव कर रहा है। पर वो ऐसे जब फिर चेतना आई
तो खान पान शरीर की जो प्रक्रिया है वो हो रही, बकाया वैसे। जैसे भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के लिए आया कि कलम लेकर के संपादन के लिए बैठे और लीला में प्रवेश हो गया। अब 20-20 घंटे तक ऐसे बैठे, 20 घंटे बाद फिर सुध आई, फिर घड़ी में दिखाई पड़ा। जैसे श्री बिहारी देव जी के लिए आता है, दतून करे 3 दिन 3 रात दतूने मुंह में लगी रही बिहारी जी के आंतरिक लीला में। तभी बिहारी जी को सेवा में दे दिया कि हमसे सेवा नहीं हो पाएगी प्रगट में, क्योंकि अब सुध ही नहीं, अब 3 दिन 3 रात तो कौन बिहारी जी को भोग लगावे, इसलिए सेवा के लिए दे दिया। 7 दिन तक इस भाव में डूबे रहे वे मृद चिबुक प्रलोई प्रबोधत तू भामिनी कर सो कर टारत श्री नागरीदास जी। अब 7 दिन 7 रात को उसी शोभा में डूबे हुए। तो वो सिद्ध महापुरुषों का जो सिद्ध भाव देह होता है, उस भाव देह के द्वारा भगवत धाम, भगवत रूप, भगवत लीला का प्रगट रसास्वादन होता है, ये शरीर रहते हुए भी। समझ पा रहे आप? वेंकटेश सिंह जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, एक वैष्णव की परम अवस्था क्या होती है? अपने को भूल करके भगवत स्वरूप में स्थित हो जाना, अपना स्मरण न रहना, केवल अपने आराध्य देव का स्मरण रहना। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हो सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। केवल प्रभु, केवल प्रभु। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जानी पड़े, कान है कि प्राण है। ही में न जानी पड़े, कान है कि, आहा क्या स्थिति। हृदय में पता नहीं चलता कि प्राण है कि श्री कृष्ण है। श्री कृष्णाकार मैं का प्रभु में लीन हो जाना, मैं का प्रभु में खो जाना। केवल प्रभु प्रभु विराजमान है। वो स्थिति एक वैष्णव की जो स्थिति होती है, वो स्थिति चलते फिरते उठते बैठते भगवान का श्री रूप सामने है। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बह यह प्रेम पहचान। भगवान की बात सुनते ही भगवान के रूप आंसू बह रहे हैं, पुलकित हैं और भगवान में निरंतर रमण कर रहे हैं। और मैं भगवान का भजन कर रहा हूं, ऐसी स्मृति चली गई, ये स्मृति चली गई, मैं की स्मृति खो गई। केवल भगवान ही भगवान है। ऐसे भक्त से पूरे लोक के लोक को पवित्रता प्राप्त होती है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात्, मेरी भक्ति करने वाला लोक के लोक को पावन कर सकता है। सपना जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री जी की कृपा से मैं नाम जप करने का अभ्यास कर रही हूँ। घर में लड्डू गोपाल जी की भी सेवा है, परंतु सेवा और नाम जप करने पर स्वयं में अहम की अनुभूति होती है, जिससे मैं दूसरों को खुद से अलग समझती हूँ। ये प्रारंभिक अवस्था होती है, प्रारंभिक अवस्था। जब दूसरों से अपने को नीच समझोगे तब सही माने में सेवा और भजन होगा। तृणादपि सुनीचेन, तृणादपि सुनीचेन, अपने को तृण से भी नीच समझ। अमानिना मान देना, अपने में कहीं गुण न देखना और दूसरों में गुण, दूसरों को मान देना, स्वयं अमानी रहना, सबसे अपने को नीच देखना। अगर हमसे भजन हो रहा है, गोपाल जी की सेवा हो रही है, तो ये तो ठाकुर जी की कृपा है। मेरे में ऐसे सद्गुण कहाँ, मेरे में ऐसी सामर्थ्य कहाँ कि मैं कृष्ण बोल सकूं। अगर भजन हो रहा है तो कृष्ण कृपा से हो रहा है। सब में भगवान विराजमान है, इसलिए सबसे वो दैन्य रहता है। ये तो बहुत गलत बात है, परमार्थ में बहुत गलत बात है। जो बात है इसको बहुत जल्दी त्याग देना चाहिए, नहीं तो कोई न कोई काम क्रोध आदि की ऐसी लीला होगी जो आप पतित हो जाओगे। बहुत जल्दी अहंकार का नाश हो जाएगा, सबसे गंदा अपने को अनुभव करोगी, तब फिर परमार्थ शुरू हो जाएगा। अपने को सद्गुणी मानने का मतलब है भ्रष्ट होना। हमारी बात कागज में लिख लो। दूसरों को निम्न भाव देखना, अपने को सद्गुणी मानना मतलब आगे खंडक में गिरना। महाराज जी, साधक के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण। हाँ, क्योंकि ये परमार्थ है और हम अनुभव की बात कहते हैं। आज से नहीं, बड़ा लंबा अनुभव है जीवन का, पूरे जीवन का इसी मार्ग में कर जाओगे। इससे कांप जाओ कि ये बहुत गलत बात है, ये हमारी हानि कर देगी। सबको नमस्कार। जहां अपने में सद्गुण की भावना हो तहाँ चिल्लाओ राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, प्रभु मुझे बचाओ, अहंकार आ रहा है। कोई सद्गुण नहीं, क्या सद्गुण है?
आप क्या भजन करते हैं? हम आपको भजन करने वाले दिखाएं तो आपका भजन कुछ नहीं है। ऐसे भजन करने वाले हैं, कुछ नहीं है। भजन का थोड़ा भी अहंकार नष्ट कर देवर्षि नारद जी को हुआ ना, तो ब्याह ब्याह चिल्लाने लगे। फिर वो पूरा चरित्र पढ़ के देखो। तो इसलिए बहुत होश में रहो। अगर अहंकार हो जाएगा तो भ्रष्ट हो जाओगे, परमार्थ से भ्रष्ट हो जाओगे पक्का। इसलिए डरो अहंकार से, सबके चरणों में प्रणाम करो, सब में भगवान विराजमान है ऐसी भावना करो, और अपने को सबसे नीच समझो, तो आगे बढ़ पाओगे। अभिषेक चतुर्वेदी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इच्छाओं पर नियंत्रण कैसे पाएं? भगवान के नाम जप से जब हृदय शीतल होने लगता है तो इच्छाएं शांत होने लगती है। और जब तक भगवान का नाम जप नहीं होता तो हृदय तप्त रहता, संतप्त रहता है। वो कामनाओं में भ्रमित होकर के शांति प्राप्त करना चाहता है। तो अगर कामनाओं को मिटाना चाहते हैं तो उसके लिए संतोष चाहिए। बिन संतोष न काम न साही, वो अछत काम सुख सपने नाही। बिना संतोष के कामनाओं का नाश नहीं होता। और जब तक कामनाएं बनी रहती तब तक स्वप्न में भी सुख शांति नहीं मिल सकती। और संतोष तभी आता है जब भगवान का भरोसा हो जाता है कि भगवान है ना यार, सब काम बनाएंगे, वही सब व्यवस्था करेंगे। बड़े से बड़े संकटों से ऐसे निकाल देते हैं भगवान। ऐसे हमने अपने जीवन में देखा है। बड़ी बड़ी समस्याएं, एक गया गया अब गया, ऐसे निकाल दिया। अगर हमें भरोसा मालिक पे हो जाए तो हमारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी, और हम कामनाओं से बच जाएंगे। अगर भगवान का भरोसा नहीं, सब हरिवंश प्रताप से चलता रहता है। भुगते देह और न जाचे, ये बिल्कुल अक्षर अक्षर से सत्य है। अगर भगवद आश्रित हो तो इतना सुख मिल जाएगा कि आपका मन कामना ही नहीं करेगा। इतना खुद आगे से आगे व्यवस्था रहेगी, कामना ही नहीं हो पाएगी। और अगर कामना हुई तो भगवान पूर्ण कर देंगे या नष्ट कर देंगे। भगवद आश्रित हो जाओ और नाम जप करो। मोहित शर्मा जी, हिसार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री कृष्ण जी से सच्चा निष्काम प्रेम कैसे हो? ऐसा प्रेम जिसमें केवल समर्पण और सेवा का भाव ही हो। देखो, कामना का जो मूल स्थान है वो शरीर भाव है, देह भाव। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, इसी भाव में, देहाभिमान में ही समस्त कामनाएं रहती हैं। जब तक देहाभिमान नष्ट नहीं होगा तब तक कामनाएं बनी ही रहती हैं। चाहे जितनी वर्ष तपस्या कर ले, साधना कर ले, जब तक देह भाव नष्ट नहीं होगा तब तक कामनाएं बनी रहती है। निष्कामता भगवान के चरणों की आराधना से आती है। सकामता शरीर को मैं मानने से बढ़ती है। तो जब इस मैं को हम भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं तब हमारा भाव निष्काम होने लगता है। पर इस मैं को समर्पित करने के लिए तन, मन और वाणी, ये तीन समर्पित करना होता है। तन समर्पित का तात्पर्य है हमारी जितनी भी क्रियाएं हों शरीर से, श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम, भगवान श्री कृष्ण के अनुकूल क्रियाएं हों, अर्थात धर्म के अनुसार क्रियाएं हों, अर्थात भगवदवाणी संतवाणी के अनुसार हमारी क्रियाएं हों। धर्म विरुद्ध पापाचरण नहीं होना चाहिए। और जो श्री कृष्ण अनुकूलेन कर्म बन रहा है वो श्री कृष्ण समर्पणम, तो हमारा तन समर्पण हो जाएगा। वाणी, इसमें दो हैं, रसेंद्री और वाकेंद्री। रसेंद्री स्वाद लेना, वाकेंद्री बोलना। बिना भगवान को अर्पित किए हुए हम पानी भी न पिए। हम जो कुछ भी खाएं पिए पहले कृष्णार्पणम वस्तु, भगवान को तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे नाथ, आपके द्वारा दी हुई वस्तु आपको समर्पित है। भगवत अर्पण करके हम जल और भोजन पाए। भोजन वही अर्पित होता है जो शास्त्र सम्मत होता है। शास्त्र विरुद्ध भोजन जैसे मांस है, अंडा है, प्याज लहसुन है, ये भगवान को समर्पित नहीं किए जाते, इसलिए हम इनका भोजन में प्रयोग नहीं करते।
भोजन वही जो पवित्र और शास्त्र सम्मत हो और वो भगवान को अर्पित करके पाया जाए। और वाणी सत्य, मृदु, हितकर बोला जाए, कर्कश कठोर वाणी ना बोली जाए। अधिकतर मौन का आश्रय लिया जाए। जब बोला जाए तो बहुत विचार करके बोला जाए। नाम कीर्तन और नाम जप हर समय चलने की हम प्रक्रिया बनावे। कभी नाम कीर्तन, कभी नाम जप चल रहा है तो हमारी वाणी समर्पित। मन संकल्प विकल्प करता है, इसका काम है संकल्प विकल्प करना। मन को संकल्प विकल्प करने से रोकने के लिए भगवान की सेवा अत्यंत आवश्यक है। अपने घर में ठाकुर जी विराजमान करें और प्रातः से सायंकाल तक जो भी समय आपको मिल पावे, चाहे प्रातःकालीन, चाहे मध्याह्न या सायं, ठाकुर जी की सेवा कीजिए जब समय मिल पावे। तो जो कर्म करें भगवान के अनुकूल करें, भगवान को समर्पित कर दें। जो पाए वो भगवान को समर्पित करके पाए। जो बोले बहुत होश से बोले, क्योंकि वाणी एक अमोल है। जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आने। तो हमारा तन, मन और वचन जब ये भगवान को समर्पित हो जाता है तो हमारा अहंकार अपने आप समर्पित हो जाता है। और जहां अहंकार समर्पित हुआ तहां निष्काम भक्ति का उदय हो जाता है। सकामता देह भाव में रहती है, निष्कामता भगवत भाव में रहती है। कुलदीप जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री जी की कृपा से सब मार्ग खुला हुआ है, महापुरुषों का संग रस में वाणिजू, परंतु इसमें महत्व बुद्धि क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि भोगों में महत्व बुद्धि है। जब तक भोगों में महत्व बुद्धि है तब तक भगवान में महत्व बुद्धि नहीं होती। और जब भगवान में महत्व बुद्धि हो जाती है तो भोगों में महत्व बुद्धि नहीं होती। जब भगवान में महत्व बुद्धि होती है तो मृत्युलोक के भोग की बात जाने दो। ब्रह्मादि के भोग सब विष सम लागत ताही, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। इसलिए डट के नाम जप करो। नाम जप के प्रभाव से अंतःकरण पवित्र होगा और अंतःकरण पवित्र होते ही भोगों से निर्लिप्तता आ जाएगी। जो भोगों में लिप्तता है वो निर्लिप्तता में बदलेगी। जे ही निर्लिप्तता आई ते ही भगवान में आसक्ति हो जाएगी। भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान की लीला में, भगवान के धाम में। अभी हम किसी व्यक्ति में आसक्त हैं, किसी वस्तु में आसक्त हैं, किसी भोग में आसक्त हैं, इसलिए महिमा सुन रहे हैं पर हमारे हृदय में वो महत्व बुद्धि नहीं आ पा रही है। अच्छा भोजन मिला, पूरे भोजन में एक बार भी भगवान का स्मरण नहीं हुआ। भोजन में महत्व बुद्धि हो गई, भगवान को भूल गए। जब त्रिभुवन की राजलक्ष्मी दी जाए और कहा जाए कि आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण कर दो, जो आधे पल के लिए भगवान को न भूले भगवान का भक्त। अब ऐसी भक्ति प्राप्त करने के लिए हमें सत्संग और भजन, ये दो साधन चलाते रहना चाहिए। रोज सत्संग सुनना चाहिए और खूब नाम जप करना चाहिए, तो हमारे अंदर निर्लिप्तता आ जाएगी। निर्लिप्तता आते ही भगवान में महत्व बुद्धि हो जाएगी। भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान की लीला में, भगवान के धाम में महत्व बुद्धि हो जाएगी। जब तक भगवान का भजन नहीं होता तो बातों से निर्लिप्तता नहीं आती। माया बहुत बलवान है। शिव बिरन जी का मोहई को है बपुरान, अस जी जानी भजी मायापति भगवान। बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों को भी मोहित कर ले ऐसी माया में सामर्थ्य है। बच वही सकता है जो खूब डट के भजन करता है। अनमोल जी, गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, समर्पण हम वाचिक रूप से तो कर लेते हैं लेकिन पूर्ण समर्पण नहीं हो पाता। थोड़ी सी प्रतिकूलता आते ही हम श्री जी के सामने रो पड़ते हैं। पूर्ण समर्पण कैसे और कैसे समझेंगे? यहीं से शुरू होता है, जहां से आप कह रहे हो यहीं से शुरू होता है। आपने जो कहा कि जहां प्रतिकूलता आई, श्री जी के लिए हम रो पड़े, श्री जी से प्रार्थना कर पड़े, यहीं से आती है। धीरे धीरे ऐसे ही चलते रहो। कम से कम श्री जी के सामने रोए ना, किसी और के सामने रोए ना, तो हमारी समर्पण में कलंक लग सकता है। लेकिन हम श्री जी के सामने रोए, इसलिए बात बढ़िया है। हमें दुख मिला, हम श्री जी से प्रार्थना की। हमें सुख की आकांक्षा, हम श्री जी से प्रार्थना की। बात बढ़िया है, अनन्य भाव है, इसमें बिगड़ने की कोई बात नहीं।
बच्चा तब तक बाहर खेलता है जब तक कोई भय नहीं लगता, और जहां भय लगा तो माँ की गोद में भागता है। ऐसे अगर कोई संकट, विपत्ति, दुख मुझे लग रहा है तो मैं अपने प्रभु के पास भागूं, अंदर से पुकारूं, किशोरी जी देख लो ये दुख आ गया, आप मुझे सामर्थ्य दो या दुख को हटा दो। ऐसा बहुत सुंदर भाव है कि आप किशोरी जी के सामने ही रोते हैं, अन्य से कोई आशा नहीं रखते। ये बहुत सुंदर शरणागति, आगे चलकर परिपक्व हो जाएगी। हित मोहिनी शरण अहमदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अपने गुरुदेव भगवान की परछाई बनकर नित्य अपने गुरुदेव के साथ रहने का परम सौभाग्य कैसे मिले? क्या ये गुरु कृपा के अधीन है? भगवत कृपा के अधीन है। गुरु कृपा तो सब पे है, पर ये भगवत कृपा, भगवान जब विशेष कृपा करते हैं तब संत सदगुरुदेव की छाया बनकर रहने का मिलता है। ये बहुत कृपा पात्र, बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी कृपा। उनकी आज्ञा में चलना, उनके अनुकूल चलना, ये बहुत बड़ी कृपा की बात है। छाया बनने का मतलब शरीर के साथ रहना ही नहीं है। शरीर के साथ रह रहे और आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो तो आप गुरु की छाया नहीं हो। गुरु की छाया की तरह चलने का मतलब उनकी आज्ञा का पालन करना, उनको अपना सर्वस्व मानना, उनकी बात को मानना, ये बहुत बड़ी बात। गुरु मानने वाले तो लाखों हैं, लेकिन गुरु की बात मानने वाले बहुत कम हैं। गुरु की जो बात मान ली वही सच्चा गुरु भक्त माना जाता है। तो इसमें तो हमें केवल भगवान की कृपा ही नजर आती है कि भगवान कृपा करे, हमें गुरु के योग्य सेवा पात्र बना दे। मैं गुरु का सेवा पात्र बन जाऊं, मैं गुरु की आज्ञा का पालन कर पाऊं, ऐसी हम पर हरिजू कृपा करें। इसमें केवल भगवान की कृपा, गुरु तो कृपा सिंधु है, वो सब पर कर रहे, पर हम उस कृपा को संभाल पावे, उनकी आज्ञा का पालन कर पावे, इसके लिए हमें भगवान की कृपा की आवश्यकता है कि भगवान हम पर कृपा करें कि हम अपने गुरु की सेवा के योग्य बन जाएं, उनकी आज्ञा का पालन करने के योग्य बन जाएं। सुमित जी आगरा से।